हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे अध्याय में। अध्याय 16 देव असुर विभाग, साधन विभाग योग। ठीक है। तो ये अध्याय बहुत ही देवीय और आसुरी स्वभाव है ना, बहुत सुंदर अध्याय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोगों ने गुण डिस्कस करे थे, उससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था? गुण भी क्या, कल तो बेसिकली हम लोगों ने पुरुषोत्तम योग डिस्कस करा था, है ना। तो हम लोग क्या जान रहे हैं, ये जो ज्ञान योग चल रहा है इसमें हम ये जान रहे हैं कि हमें अपनी जो हमारी जो खुद की जो पर्सनैलिटी है उसके कौन कौन से कलर है, हमें कौन कौन से गुण से बंधना है, कौन कौन से गुण से मुक्त होना है। ये सब चीजों को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम किन किन चीजों की वजह से बंधन में बनते हैं और कौन कौन सी चीजें हमें बंधन से मुक्त कर देती हैं। तो दैवीय असुर स्वभाव जो है ये भी टोटली ना हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको एक तरीके से इनहेंस करने का के लिए काम करने वाला चैप्टर है। बहुत सुंदर अध्याय है और प्रयास करेंगे अच्छी तरीके से इसको समझने का। तो समझ गए तो बहुत अच्छा है। तो हम अपने आप अंदर वो चेंजेस लेके आएंगे कि हम किसी भी प्रकार से एक बेटर फॉर्म जो है अपना वो प्रेजेंट करें। ठीक है, वर्जन बेटर लेके आए। तो शुरू करते हैं अध्याय को। बहुत सुंदर अध्याय है, भगवान के श्रीमुख से शुरू हो रहा है। क्या कहते हैं भगवान इसमें? श्री भगवान उवाच अभयम सत्वम शुद्धि ज्ञान और योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपस्आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधम क्रोध त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम हरिचापलम तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नीति नाति मानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारतम। तो भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ पारायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रावेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या, सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति के से संबंध देव तुल्य पुरुष में पाए जाते हैं। तो बेसिकली जानने वाली बात क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं देवों की और असुर की, तो ये देव और असुर होते कौन हैं, इन्हें जानने के लिए भगवान ने ना ये 26 गुणों की एक लिस्ट दे दी है हमें। ठीक है। और भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर आप ये 26 गुणों को कंटिन्यू करते हो या ये आपके अंदर होते हैं, आप इन्हें कैरी करते हो, तो आप किस कैटेगरी में आओगे? आप देव की कैटेगरी में आओगे। पहली बात तो समझने वाली ये है कि देव और असुर कहीं अब बाहर नहीं है ना। पहले जैसे होता था ना कि असुर अलग होते थे, देव अलग होते थे और वहां संग्राम चल रहा होता था और फिर किसकी विजय होगी ये देखा जाता था। अब ये देव और असुर सब हमें हमारे भीतर ही मिलते हैं। हम कभी भी देव बन जाएंगे और कभी भी असुर बन जाएंगे। किस बात पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा हमारे क्वालिटीज पे, हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्या हमारा नेचर है, क्या स्वभाव है, ये उस पे डिपेंड करेगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि अगर हम इन क्वालिटीज को कैरी करते हैं, हम निर्भय हैं, है ना, डरते नहीं है, भक्ति करते हैं बहुत सुंदर से भगवान की, आत्मशुद्धि है हमारे अंदर, है ना, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, दान करते हैं, आत्म संयमी है यानी इंद्रियों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, यज्ञ पारायण है, यज्ञ करते हैं, वेदाध्ययन, यज्ञ यानी नाम जप यज्ञ, वेदाध्ययन, वेदों का अध्ययन करते हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं हम, तपस्या करते हैं यानी कि तपस्या कैसे होती है? शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, है ना, कर्म की तपस्या, सरलता से आप जीवन को जीते हैं। इतने सरल होने चाहिए, हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था ना कि दुश्मन को भी सब कुछ बता दें, इतना सरल हृदय हमारे अंदर होना चाहिए। ये गुण जो है, क्वालिटीज, भगवान पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हमें दूसरे तरीके से इसे समझा रहे हैं। अहिंसा यानी कि किसी को मतलब भगवान की भक्ति में ले आओ, है ना। ऐसा नहीं कि उसको मारा नहीं या उसे हमने मतलब किसी को फिजिकली अगर कोई टॉर्चर हो रहा है तो उसे बचाया, ये बात ठीक है, वो अहिंसा में आता है कि आपने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। लेकिन सही अहिंसा क्या है? जब आप उसे भगवान की भक्ति में ले आओ। सत्यता, सत्य ही बोलना है। क्रोध विहीनता, क्रोध बिल्कुल नहीं आना। त्याग यानी कि सब कुछ पाने के लिए इच्छा नहीं होनी चाहिए, सब कुछ भगवान की सेवा में समर्पित करने का भाव होना चाहिए। शांति ऑटोमेटिकली आ जाएगी जब ये सारी क्वालिटी होंगी। छिंद्रावेषण, किसी को टीज नहीं करना, परेशान नहीं करना है। अरुचि, छिंद्रावेषण में अरुचि। समस्त जीवों पर करुणा डेफिनेटली आ जाती है। जब आप एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति होते हो तो करुणा तो बिल्कुल स्वतः ही सबसे पहले आने वाला गुण हो जाता है।
लोभ विहीनता, कोई इच्छा नहीं है, कोई लालसा नहीं है, कोई लालच नहीं है। अगर इच्छा होती है तो हम कहाँ बढ़ जाते हैं, रजोगुण की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हमारे अंदर लोभ विहीनता, हमारे अंदर लालच नहीं होना चाहिए। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और वाली जो इच्छा है ना, ये इच्छा बहुत गलत है, ये हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। भद्रता, अभद्रता तो आप सबने सुना है, भद्रता उसका ऑपोजिट होता है। भद्रता क्या होता है, बहुत गुड मैनर में बिहेव करना ना, कि बहुत अच्छा व्यवहार करना। अभद्रता बुरा व्यवहार करना, ये बुरा नेचर स्वभाव होना। भद्रता यानी अच्छा होना। लज्जा कि व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा एक किसी भी प्रकार की शर्म होनी चाहिए, लज्जा होनी चाहिए, है ना। कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं, कोई गुरु हैं, भगवान है, ये प्रकार का जो है ना, कि हमें सोचना चाहिए उसके बारे में। संकल्प, आप इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि अगर सोचा है कि आज मुझे भगवत गीता की क्लास अटेंड करनी है और पूरा इसे सुनना है और फिर बाला जप करना है, क्लास खत्म हो जाएगी तो मुझे इसको, इस टाइम को यूटिलाइज करके जप के लिए इसका बेनिफिट लेना है। और हमें क्या कहते हैं, फिर आगे अपनी आध्यात्मिक भक्ति जो हमारी, उसे बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ाना। तो ये संकल्प आपके अंदर होना चाहिए। बिना संकल्प की भक्ति कभी भी नहीं चलती है। तेज तो डेफिनेटली ऑरा फिर स्ट्रांग हो ही जाता है। क्षमा आपके अंदर बहुत सुंदर गुण है जो आ जाएगा, और आना चाहिए भी, है ना। कुछ लोगों में पहले से भी होगा। धैर्य से मतलब आपको ना उतावला नहीं होना है। कुछ भी अगर अच्छा हुआ तो भी, और अगर कुछ बुरा हुआ तो भी, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। जो भी कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, और सब मेरे लिए बेस्ट है, इसलिए हो रहा है। पवित्रता शरीर की भी होती है और मन की भी होती है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। मन की पवित्रता होती है जप के द्वारा, शरीर की तो सभी जानते हैं ना, स्नान करके हो जाएगी। ईर्ष्या तथा आत्म सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, हमें ना तो किसी से ईर्ष्या करनी है, ना अपने मान के लिए इच्छा करनी है कि मुझे, अरे मुझे नहीं पूछा वाला फीलिंग नहीं लानी है ना। तो ये सारे क्या है, ये सारे दिव्य गुण है। जब अभी आप सोच के देखो, ये इतनी लंबी लिस्ट है, डेफिनेटली अगर व्यक्ति एक एक करके काम करे, अभी जरूरी नहीं है ना कि सब कुछ एक ही साथ हो जाएगा। आप ना इस लिस्ट को सबसे पहले नंबर 1 से उठा लो, ठीक है। और ये चेक करो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। आप अपने जहां जहां आप स्टैंड करते हो वहां वहां टिक करते रहो। जहां आप स्टैंड नहीं करते हो, यहाँ आपको लगता है कि हाँ ये मेरे अंदर ये वाली कमी है, जैसे कि किसी को क्रोध आता होगा, है ना। कभी कभी थोड़ा बहुत हमें भी आ जाता है, कभी कभी, है ना। लेकिन ये जो है ना, ये फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें उस पॉइंट पे अपने कार्य करना चाहिए कि ये जो क्रोध है अब ये जाएगा कैसे। तो क्रोध को जाने के लिए उसके माध्यम ढूंढने चाहिए, है ना। कि हमें उस सिचुएशन को अवॉइड करना है, वो प्लेस छोड़ देना है, वहां पे उस समय बात नहीं करनी जिस समय हमें क्रोध आ रहा है, हमें शांति के समय में बात करनी है। तो अपनी लिस्ट बना लीजिए कि आपको किस किस चीजों में प्रॉब्लम हो रही है, क्या आप करते हैं और क्या आप नहीं करते हैं। तो खुद पे काम करेंगे ना। आप जितने भी मोटिवेशनल लेक्चर अटेंड करते हैं, सारी चीजें अटेंड करते हैं ना, वो सब कहाँ से आते हैं, हमारे शास्त्रों से ही कहीं ना कहीं कही हुई बातें हैं, जो पर्सन टू पर्सन या तो फॉरवर्ड हो रही है, या तो फिर कोई डायरेक्टली हमें शास्त्रों से चीजें लेके कोट कर रहा है और बता रहा है, ठीक है। तो आपको किसी और मोटिवेशनल उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप खुद में ही ये क्वालिटीज को डेवलप कर लोगे ना, तो आप सुंदर भक्त बन जाओगे, और आपका अलग ही बिल्कुल मतलब पर्सनालिटी होगी। आपको जिसे दैवीय भगवान कह रहे हैं ना, वो दैवीय गुण आपके अंदर आ जाएंगे और बहुत सुंदर आपका जीवन हो जाएगा। तो टोटली ये हमारे लिए भगवान ने बताया है। करना ये है, एक लिस्ट बना के चेक करना है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और जहाँ नहीं करते हैं, जहाँ हमारे लिए प्रॉब्लम एरिया है, वो हमें क्या करना है, हमें उसको अडॉप्ट करने के लिए प्रयास करना है, ठीक है। छंद 1 से 16, 1 से 3 में उल्लिखित ये 26 गुण अपारलौकिक है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इसका आचरण होना चाहिए। इन्हें समाज और व्यवसाय की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों में सभी वर्गों में द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बंधन बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। यानी कि भी सारे जो गुण हैं, ठीक है, कुछ गुण तो ऐसे हैं जो सारे आश्रम फॉलो करेंगे, कुछ गुण ऐसे हैं जो कि आश्रम के हिसाब से आएंगे, एज के हिसाब से आएंगे, टाइम के हिसाब से आएंगे। जैसे कि ब्रह्मचर्य में ये जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसका काम क्या होता है, ब्रह्मचारी का काम क्या होता है, वेद अध्ययन, केवल आपको ज्ञान अर्जित करना है ना। तो वो ज्ञान अर्जित करते हैं और पूरा जो समय है उस ज्ञान में, उस तपस्या पे लगा देते हैं, है ना। उसके लिए उन्हें दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा, है ना। जब वो चीजें डेवलप हो जाएंगी, तो वो आगे अगर ब्रह्मचारी ही कंटिन्यू करते हैं, तो वो अपने और अदर क्वालिटीज के संग जाके आगे जीवन जिएंगे। अगर कोई ब्रह्मचर्य से फिर गृहस्थ की तरफ आता है, तो गृहस्थ का सबसे परम धर्म क्या है, दान, है ना। उसको दान रखना है, मान सम्मान की भावना से मुक्त होना है, ये सब चीजें उसको कैरी करनी है। फिर आगे वर्णाश्रम धर्म में हमारे पास क्या आता है, वानप्रस्थ आता है, फिर संन्यास आता है।
तो इस प्रकार से ये धर्म, ये आश्रम चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें गुणों को कैरी करना होता है। बेटर है कि आप शुरू से ही प्रैक्टिस बना लें तो बहुत अच्छी बात है, स्टार्टिंग में हमारी सारी प्रैक्टिस बन जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। धीरे धीरे, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप लिस्ट बना लो और उन लिस्ट के अकॉर्डिंग उस कार्य को करना शुरू करो। अभी आप बोलोगे माता जी दान जो है वो तो गृहस्थ का काम है, हमारा काम नहीं है, हम तो स्टूडेंट हैं, हम लोग नहीं कर सकते। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आप नहीं कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये अगर भगवान ने बोला कि गृहस्थ का काम है तो आपको, आप ठीक है, आप बहुत सारी चीजें आप अपने लिए जो करते हो उसमें से कुछ तो वेस्ट भी आप कर देते हो ना, कि कुछ बहुत सारा पैसा ऐसा होता है कि आप इधर उधर ये लगा देते हो, कहीं आज यहाँ घूमने चले गए, कहीं वहीं चले गए। तो मन में अगर भाव होगा तो उसको भी यूटिलाइज कर लोगे कि कोई बात नहीं, मैं अगर अर्न नहीं करता हूँ तो लेकिन मेरे पेरेंट्स के ही पैसे हैं तो भी मैं इनको सही यूटिलाइज तो कर सकता हूँ ना, कि भगवान की भक्ति में लगा दूं। मैंने आपको बताया था ना कि एक छोटी बच्ची भगवान के लिए ब्लैंकेट लेके आई थी वाली स्टोरी बताई थी, और रियलिटी है वो। तो वो वहां पे मतलब जब एक भाव होता है, एकादशी का इतना सुंदर दिन कि उस बच्चे के पास अपने लिए पहनने के लिए स्वेटर नहीं था, और वो बच्चा भगवान के लिए ब्लैंकेट लेके आई है, बिल्कुल ब्रांड न्यू ब्लैंकेट। तो बहुत बड़ी बात है कि वो भाव भगवान ने उसे दे दिया। उस दिन के बाद मैंने उस बच्चे को टेम्पल में कभी भी नहीं देखा, प्रसाद के लिए की लाइन में भी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा, पता नहीं वो कहाँ से आई थी, क्या था, मुझे खुद समझ में नहीं आया। तो ऐसा भाव होता है ना, तो हमें हमें खुद सोचना चाहिए कि अगर हम भाव को अच्छा करेंगे, हम चीजों को बेटर बनाने का प्रयास करेंगे, तो फिर ये व्यवस्थाएं हमारे लिए ना मतलब बंधन नहीं बनेंगे, हम चीजों को शुरू से सीखते जाएंगे। तो आपको वो चीजें सीखनी है और अपनी भक्ति में अप्लाई करनी है। अभी भगवान ने हमें ये तो बता दिया कि अच्छे गुण कौन कौन से होते हैं, दैवीय स्वभाव वाले जो गुण होते हैं वो कौन से होते हैं। अभी भगवान हमें आगे बताने वाले हैं कि कुछ गुण ऐसे होते हैं जो आसुरी स्वभाव में होते हैं। क्या कहते हैं? दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पौरुषमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थम संपदाम आसुरीम। हे प्रतापपुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो अगर आप ये मानते हैं कि आपके अंदर दंभ है, दर्प है, अभिमान है, क्रोध है, कठोरता है या अज्ञान है, ये सारे हैं या इनमें से कुछ भी है, तो ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ असुरी स्वभाव हमारे अंदर चल रहा है। हमें क्या करना है? उस आसुरी स्वभाव से मुक्ति प्राप्त करनी है। अब आप बोलोगे दंभ जो हम नहीं है वो होने का अभिमान, दर्प जो हम है उसका दिखावा, अभिमान यानी कि मान पाने की इच्छा को अभिमान कहा जाता है, क्रोध यानी कि मतलब सभी जानते हैं गुस्सा करना, क्रोध करना, कठोरता कि कोई हमारे सामने मर भी रहा हो तो भी हम उसको हेल्प नहीं करेंगे, है ना। अज्ञान तो सभी को पता है कि भगवान, जहाँ जहाँ भगवान की भक्ति और उनकी नॉलेज नहीं है वो सब कुछ अज्ञान है। भगवान ने ये भी बताया था कि इन सब बातों के सिवा, मेरे बारे में जानने के अलावा, बहुत सारी क्वालिटीज भगवान ने बताई थी ना, बहुत सारी बातें बताई थी, उसके अलावा सब अज्ञान है, 26 चीजें बताई थी भगवान ने। तो ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण है। तो जिनके अंदर दंभ है, दर्प है, अभिमान है और क्रोध है, कठोरता है, वो सब अज्ञानी भी हैं, होते ही हैं डेफिनेटली, और वो क्या होते हैं? आसुरी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि देव और असुर ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, हमारे अंदर ही है। जिस व्यक्ति, एक समय पे क्या होता है, आप बहुत तपस्वी हो, बहुत अच्छे से आप भगवान के नाम का जप कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, दूसरे समय पे आपने क्या करा, कोई आया और उसके ऊपर चिल्ला दिया, गुस्सा कर दिया, क्रोध कर लिया, तो क्या हो गया? वो हो गया कि आपके अंदर ही वो असुर बैठ गया और आपके अंदर ही देवीय गुण आ रहे थे। तो हमें क्या करना है? देखो, ऐसा नहीं है कि हम सब इतने इतने ज्यादा मतलब प्योर होंगे कि हमारे अंदर ये डिसक्वालिटीज नहीं होंगी या वो केवल क्वालिटीज ही क्वालिटीज होंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम मनुष्य हैं और गलतियां करना हमारा स्वभाव है, और ये हमसे होती हैं, और ये जो हमारा स्वभाव है इसमें कुछ मतलब एक तरीके से कह लीजिए इम्प्योरिटीज भी होती हैं। लेकिन हमारी आत्मा का नित्य स्वभाव भगवान की भक्ति करना है, वो उनकी शाश्वत दास है। तो हमें क्या करना है? जो इम्प्योरिटीज हैं उनको हटा कर उसे प्योर बनाना है। ठीक है, तो हमें अपने आसुरी स्वभाव को खत्म करके दैवीय स्वभाव को उजागर करना है। तो अभी ठीक है, क्रोध है, गुस्सा आता है, दंभ और दर्प की जो बात है वो तो बहुत जा सकता है, वो तो जबरदस्ती का हम लोग कैरी कर लेते हैं कि हाँ मतलब जबरदस्ती दिखाना कि मैं ये हूँ, जो हम नहीं है उसका भी दिखाना। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो ये करते हैं। हम अपनी पर्सनल लाइफ में देखते हैं ना कि हमें जब हम कोई एग्जाम्पल कोट करते हैं ना, वो व्यक्ति भी ध्यान आ जाता है कि कोई व्यक्ति इस तरीके का है कि वो वाकई में इस तरीके की बातें करते हैं भौतिकता में जब हम रहते हैं तो, है ना। तो हम भी कभी कभी कर देते हैं ना कि मैं वहां गया, भाई क्या स्टेटस था, क्या स्टैंडर्ड था, मेरे रिलेटिव हैं, ऐसे ही थोड़े ना, ऐसे ही थोड़े ना, वैसे ही थोड़े ना, हम जबरदस्ती, हम हमारा कोई मतलब नहीं है,
हम उस स्टैंडर्ड को बिलोंग करने लग जाते हैं। वो फालतू का जो शौक वहां पे हुआ है, वो दिखावा जो हुआ, भौतिकतावादी वाली जो चीजें हुई, उससे खुद को कनेक्ट करके खुद को भी वही जोड़ लिया। कि तुम जानते नहीं हो कि मेरे रिलेशन में बहुत हायर लेवल पे चीजें होती हैं, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स होते हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, ये होता है वो होता है। हम अपने आप को उससे कनेक्ट कर देते हैं और लोगों पे उसका प्रचार करने लग जाते हैं। तो हम नहीं है फालतू में हवा में मतलब उड़ने का प्रयास कर रहे हैं ना। अब जो हम हैं उसका ही घमंड कर लिया कि मैं एक टीचर हूँ और तुम्हें नहीं पता, मेरे से अच्छा तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता है ना। तो वो वाली जो फीलिंग है, मतलब ये गलत है, ये हमें नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें तो बहुत आसान है, छोड़ी जा सकती हैं। एक बात थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली है, क्योंकि ये नेचर में हमने खुद बनाई है, ऐसा नहीं है कि हमें किसी ने दी थी। हम अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए ना ये बना लेते हैं। तो इस पे प्रयास किया जा सकता है, दम दर्प अभिमान तो वाकई में ही जा सकते हैं बहुत इजीली। एक चीज ये होती है कि क्रोध, क्रोध पे थोड़ा सा कंट्रोल करना ना कई बार लोगों को मुश्किल हो जाता है कि वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन ये गारंटी है, बहुत ही स्ट्रांग गारंटी है कि जब आप भक्ति में आते हैं और हरिनाम जप करते हैं, तो ये क्रोध अपने आप ही धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है। ये मैंने मतलब ये शायद एक मिरेकल की तरह काम करता है, और ये होते हुए मैंने देखा है। मैं इतनी शॉर्ट टेम्पर थी, इतनी ज्यादा कि मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, जरा सा किसी ने बोला और मुझे गुस्सा आ जाता था। मैं आपको अपने एग्जाम्पल देते हुए भगवत गीता पढ़ा रही हूँ इस बार। तो रियलिटी ये है। और जब जब हम लोगों ने जैसे मतलब भगवान का, अब ज्यादा तो कुछ नहीं होता, लेकिन भगवान की भक्ति है, नाम जब थोड़ा बहुत जैसे भी शुरू करा, तो ये चीज मैं खुद रियलाइज कर रही हूँ कि हमारे अंदर चेंज आया है ना। हम लोगों के अंदर मतलब मुझे तो फील होता है कि बहुत बड़ी सिचुएशन जब तक ना हो तब तक मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं होती। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशंस भी होती है और वो अवॉइड हो जाती है, मतलब उसमें क्रोध करना, चीखना, चिल्लाना, वो सब चीजें ऑटोमेटिकली गायब हो जाती हैं। उसके लिए मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं करी है, वो भगवान ने मुझे ना गिफ्ट में दे दिया है। जैसे जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर ना गिफ्ट देते हैं ना, तो ऐसे ही गिफ्ट आ गया है कि अब हमारे मन में शांति आ गई है, तो क्रोध अपने आप चला गया है। तो ये रियलिटी है, और मैं आपको अपने एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। तो देखो, लाइव अगर व्यक्ति अगर कोई बता रहा है तो इससे अच्छा तो क्या ही होगा ना, कि मतलब मैं आपको किसी और का एग्जाम्पल दूं। तो ये बहुत बड़ी बात है, जब हम भक्ति में आते हैं तो भगवान हमारे अंदर से हमें स्वच्छ कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, और हमारे अंदर से जो इतनी भी इम्प्योरिटीज है उसको हटाते हैं, और वो उसके लिए हमें सहयोग करते हैं। अगर हम एक स्टेप कहते हैं ना कृष्ण की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारी तरफ पता नहीं कितने सारे स्टेप्स चल के आ जाते हैं, जल्दी से हमें अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शुरुआत हमें करनी है, हमारी ही कमी है कि हमने शुरुआत नहीं करी है। तो शुरुआत करें और आगे बढ़े। देवी संपदि मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माँ शुचा संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडवा। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम तो दैवीय गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो अर्जुन को चिंता हो गई कि अब मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ। भगवान कह रहे दैवी गुण जो है वो तो मोक्ष दिलाते हैं, आसुरी गुण जो है वो तो बंधन लाते हैं। और तुम चिंता मत करो, तुम तो विशेष हो, क्योंकि वो तो वैसे भी भगवान के शुद्ध भक्त थे। वो तो लीला में सहायता करने के लिए भगवान को आए थे। तो वो तो एक प्रकार की लीला थी कि भगवान ने अर्जुन को यहाँ लेके आए, और जितने भी लोग वहां उस समय प्रेजेंट थे भगवान की लीला का पार्ट थे। अगर एक भी कैरेक्टर नहीं होता तो लीला पूरी नहीं होती है ना। तो सब भगवान की लीला का पार्ट थे। वो लीला क्यों करी गई? ताकि हम जैसे जो पतित लोग हैं, वो भगवान जो पतित पावन भगवान है उनका कीर्तन करें, उनकी लीलाओं का कीर्तन करें। और उससे क्या होगा? उससे हमारा शुद्धिकरण होगा और हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाएंगे, विशुद्ध प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। तो इसके लिए भगवान हमारे लिए लीलाएं देके जाते हैं, हमारे लिए ये सारे कार्य करते हैं ना, ताकि हम उनका कीर्तन बाद में करके अपना आत्मशुद्धि कर पाए। ठीक है। तो अर्जुन तो जन्मे हैं, बात समझिएगा, अर्जुन जन्मे हैं। लेकिन अगर हम जन्मे नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो क्वालिटीज को अडॉप्ट नहीं कर सकते। डेफिनेटली कर सकते हैं, छोटा सा प्रयास करना होगा। द्वे भूत सर्गो लोकेनस्मिन् देवे आसुर एव च देवो विस्तरश प्रोक्तम प्रोक्त आसुरम च पार्थ में शृणु। हे प्रतापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के होते हैं, देवी तथा आसुरी। बता दिया भगवान ने पहले भी। मैं पहले ही विस्तार में तुम्हें देवी गुण बता चुका हूँ, अब मुझे आसुरी गुण के विषय में चलो। दम दर्प अभिमान क्रोध कठोरता, और क्या था लास्ट में? कठोरता के बाद अज्ञान, सॉरी, हाँ, तो ये अज्ञान, ये जो थे ये आसुरी गुण थे, ये भगवान ने हमें बताया। अब इनकी डिटेल, 26 गुणों की डिटेल हमें दे दी, पर ये केवल 6 गुणों से हमें समझ में नहीं आएगा ना।
तो भगवान क्या कर रहे हैं, इनको डिटेल में बता रहे हैं, समझा रहे हैं हमें। समझाने के लिए आगे बढ़ते हैं और क्या कहते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरा सुरा न शौचम नापी चा च आचरो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनमें न तो पवित्रता है, न उचित आचरण है, न ही सत्य पाया जाता है। अभी आप देख लीजिए, पिक्चर से क्लियर हो रहा है, जो व्यक्ति अचुत उचित आचरण नहीं करते, न सत्य होगा, न पवित्रता होगी, और आचरण तो डेफिनेटली खराब हो ही जाएगा। थोड़ा सा इन हुआ और आपका जो ओरिजिनल बिहेवियर हो वो होता है, वो आउट हो जाता है ना। तो कोई तो बेड मारना शुरू कर देता, फेंकना शुरू कर देता, लंबी लंबी बातें। कोई क्या होता है कि किसी को बहुत क्रोध आता है तो दूसरे पे गुस्सा निकालने का, जहां सेंसेस आउट हुई वहां उसको बेनिफिट मिल गया और वो क्या करता है, दूसरे पे क्रोध निकाल देता है। कोई बहुत ही ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, इंद्रिय भोग के लिए तत्पर हो जाता है। तो ये सारे क्या है, ये आसुरी स्वभाव के गुण हो जाते हैं ना, गलत आचरण हमारा हो जाता है। और ये ही सबसे पहली बात तो ये स्टेप ही गलत है ना। जब हम शुद्धता की बात करते हैं तो हमारे लिए तो ये चीजें हैं ही नहीं, बनी नहीं। मनुष्य ने क्या करा कि मैं ना रिलैक्स हो जाता हूँ जब मैं क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत नशा करता हूँ किसी भी प्रकार से, तो मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। तो व्यक्ति अपने आप को एक गलत फहमी में लेके जाता है, होता कुछ नहीं है। ये सारी चीजें बहुत ही गलत है। तो एक बार ना प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी आप, जब प्रभुपाद जी अपना वेस्टर्न कंट्रीज में प्रचार कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी से बोला, प्रभुपाद जी आप एक बात ये बताइए, स्वामी जी बोलते थे उन्हें तब, स्वामी जी आप ये बात बताइए कि आप इतना बोलते हैं नशा ऐसा है, नशा वैसा है, नशा बेकार है, नशा ये है, नशा वो है, तो आप एक बात ये बताओ, आप इतना कॉन्फिडेंटली इस बात को कैसे कह सकते हो कि जितना भी नशा है वो बेकार चीज है? आप ये कैसे कर सकते हो? आप तो ये जानते ही नहीं हो कि नशा कैसा है या नशे में कितना एंजॉय करता है व्यक्ति। आपको क्या पता, आप ये कहते हो कीर्तन बहुत अच्छा है, कीर्तन बहुत अच्छा है, कीर्तन बहुत अच्छा है, कीर्तन नशे से हायर लेवल वाला एंजॉयमेंट देता है, ये आप कैसे कह सकते हो? तो एक व्यक्ति ने पूछा, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि यस, मैंने नशा नहीं करा है, लेकिन मुझे 100% पता है, क्योंकि जो उनके स्टार्टिंग में जो शिष्य थे वो लोग लोग सब कौन थे, सब फॉरेनर्स थे। तो वहां पे क्या था, कल्चर ही ऐसा होता था ना कि सब लोग इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इन होते थे। तो वहां पे उन्होंने बताया कि मेरे जो शिष्य हैं, मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये आप मेरे शिष्य से पूछो, वो बताएंगे आपको कि भक्ति का नशा कितना ज्यादा ऊंचे लेवल का होता है। आप जाओ और उनसे पूछो। तो उनके एक शिष्य थे, उन्होंने उनको बताया कि यस, ये कोई भी जो लेवल है ना आपके नशे का, इसका कुछ भी लेवल नहीं है। जब आप भक्ति के नशे में आते हैं ना, जब आप भक्ति के कीर्तन के लेवल में आते हैं ना, जब आप उसकी ऊंचाइयों पर जाते हैं, तो ये सारे नशे झूठे और नीचे रह जाते हैं, इनका कोई भी लेवल नहीं है, ये सब बेकार है, मोमेंट्री है, और वो परमानेंट है। जब हम चिर आनंद में रहते हैं, भगवान के संग हम आनंदमय अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो उससे ऊंचा, उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। तो उसको, उस व्यक्ति को उस बात का जवाब मिल गया। तो जरूरी नहीं है कि अब हमें क्या कहते हैं, नशे को डिफाइन करना है तो उसके लिए पहले हम नशा करके देखेंगे फिर हम बताएंगे। कुछ चीजें तो हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लेनी चाहिए ना। जैसे कि एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस क्या था कि नशा खराब है, दूसरे व्यक्ति का एक्सपीरियंस ये है कि भक्ति बहुत अच्छी है। तो हमें पहले नशा करना होगा, उससे वो कोई बेनिफिट देने वाला नहीं। हो सकता है कि हमारा सेंसेस इतनी भी ना बचे कि हम मतलब ये जज कर पाए कि नशा अच्छा है कि नशा बेकार है, तो बेवकूफी होगी। इसलिए दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हुए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको अच्छी बातें सुनने के लिए मिल रही हैं तो भी दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हुए उनमें आगे आपको स्ट्रांग खुद को कर लेना चाहिए। तो ये समझदारी कहलाएगी, क्योंकि खुद प्रभुपाद जी ही कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है कि आप सारी चीजों को टेस्ट करके देखोगे, है ना। तो गुरु का माध्यम इसीलिए बनाया गया है कि आप गुरु के द्वारा सही रास्ते पर चलो और खुद को भक्ति में बहुत सुंदर तरीके से स्थापित कर पाओ। अब आप ये चेक, जैसे एक एग्जांपल दिया जाए कि ऑक्सी मतलब क्या कहते हैं, ये जो जो मनुष्य शरीर है या जो कोई भी जीव है, ये सब नश्वर है, इन सब की मृत्यु हो जाएगी, या ये सब मतलब एक समय बाद मर जाएंगे। अगर ऐसा कहा जाए और आप उस बात को ना मानो, तो आप क्या कहोगे, नहीं मुझे तो टेस्ट करके देखना है। मतलब प्रमाण की बात करूँ, अलग अलग तरीके के प्रमाण होते हैं ना। तो एक होता है कि हम किसी की मतलब शब्द प्रमाण, कोई कह रहा है तो उसको सुनकर हम उस बात को मान रहे हैं, है ना। एक होता है कि नहीं हम तो प्रत्यक्ष प्रमाण मानेंगे, हम तो टेस्ट करके देखेंगे। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे नहीं हम तो टेस्ट करके देखेंगे। तो टेस्ट करके देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सृष्टि के सारे जीवों को मारना होगा। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। आप हर एक को मारोगे, सब मर जाएंगे। जब तक एक एक व्यक्ति आखिरी नहीं मर जाएगा, जब तक आपका जो टेस्ट है वो पूरा ही नहीं हो पाएगा। जीव जंतु पक्षी सब तक, जब तक सब नहीं मर जाएंगे तो आपका टेस्ट पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये बेवकूफी है ना। आपको हमें शब्द प्रमाण प्रमाण जो होते हैं बहुत ज्यादा
उन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो एक जो है ना क्या कहा जाता है कि स्पेसिफिक सोर्स से आ रहे हैं, प्रमाणिक स्रोत से आ रहे हैं ना, तो उन पे हमें विश्वास करना चाहिए और उनको हमें फॉलो करना चाहिए। हमें खुद इधर उधर भटकने की बजाय हमारे गुरु से आने वाली सारी बातों को समझना चाहिए। मैंने आपको बहुत सारी बातें इस श्लोका में आज बता दी हैं, जो बहुत हायर लेवल की चीजें हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं, पर आपके लेवल 1 में भी डिस्कस हो गई हैं। तो हमें क्या करना है, भगवान बता रहे हैं कि हमें मतलब इन चीजों में नहीं फंसना है और अपने आचरण को शुद्ध रखना है, क्योंकि अगर हम इस प्रवृत्ति में चले जाएंगे तो हमारा जो पवित्रता है वो खत्म हो जाएगी और हमारा आचरण खराब हो जाएगा। वे कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य तरीका नहीं है। तो कौन कहते हैं ये? जो नास्तिक लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है, कोई सृष्टि का पालक नहीं है, कोई रचनाकार नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, ये सब तो काम इच्छा से उत्पन्न होता है। संतति कैसे होती है? काम इच्छा से होती है। एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, उन दोनों के बीच में रिलेशन होता है और एक संतान उत्पन्न हो जाती है, वो ये मानते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है ये नास्तिक लोग करते हैं, है ना। उनको मानना ही नहीं है कि वो भगवान भगवान है, और वो क्या करते हैं, वो ही एक जो अपना थॉट है वो सोसाइटी में फैलाते रहते हैं। तो उनसे पूछो कि आप सांसें कैसे ले रहे हो। ठीक है, बस ये भी ऐसे ही आ गई और आप ऐसे ही मर गए। आज तक कोई रिसर्च नहीं कर पाया है कि सांसें चल कैसे रही हैं। तो ऐसे लोगों को नहीं सुनना चाहिए और ना ही हमें उनका उनका संग करना चाहिए। ऐसे निष्काम निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने, वो आसुरी ही हैं जो गलत ज्ञान दे रहे हैं। अज्ञानता उनका लक्षण है ना, तो वो अज्ञानता को प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसे निष्कामों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। तो वो सारे जो कार्य करते हैं वो संसार का विनाश करते हैं, चाहे वो उनके एक्शन से हो चाहे उनके वर्ड से हो, है ना। वो कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे और संसार में जो मतलब जो सीधे साधे व्यक्ति हैं जो उनके प्रभाव में आ जाते हैं, खुद तो मतलब गलत डायरेक्शन में जा ही रहे हैं, बाकी लोगों को भी उससे अफेक्ट कर देते हैं और वो भी गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे आसुरी लोगों से बचना और खुद को आसुरी स्वभाव में नहीं लेके आना है। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद में मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आलसी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो क्या करते हैं, मोमेंट्री प्लेजर लेते हैं, मोमेंट्री प्लेजर। इनको मोमेंट्री प्लेजर का एक कह लीजिए कि इनके पास ना व्रत होता है कि बस एंजॉय, खाओ पियो ऐश करो वाला लाइफ इनकी होती है ना, और ये उसी में बंधे रहते हैं। और खाओ पियो ऐश करो में क्या होता है, ये खुद भी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं और दूसरे को भी उसी में फंसाने का प्रयास करते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रिय की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वो लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर काम क्रोध में लीन होकर तृप्त इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो अभी इंद्रियां तृप्ति होगा कैसे? पैसा चाहिए ना इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? अनैतिक तरीकों से, गलत रिसोर्सेज से, गलत कार्य से, अवैध कार्यों से पैसा इकट्ठा करा जाता है। लीगल इलीगल वे से पैसा इकट्ठा करा जाता है और फिर उस पैसे को अपने ऊपर इंद्रिय भोग के लिए लगा लिया जाता है ना। गलत तरीकों से पैसा उठा लाकर गलत कार्यों में लगाकर खुद को बहुत ही ज्यादा सुख संपन्न समझते हैं कि मैं कितना ही ज्यादा मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छे लेवल पर हूँ। फिर प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए लोगों को भाषण देते हैं ना, उनके ऊपर पैसा खर्च कर देते हैं, तो प्रतिष्ठा का दिखावा करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो चार चीजें हैं हमारे सदैव क्षणभंगुर मोमेंटरी प्लेजर में वो लोग रहते हैं हमेशा। तो ये जो चार चीजें हैं जो हमारे यहाँ के चार नियम प्रभुपाद जी ने बनाए हैं, वो कौन कौन से चार नियम है कि जैसे हमें क्या करना है, हमें कोई भी क्या बोलना है, हमें नित्य शाकाहारी रहना है, हमें नशा नहीं करना है ना, हमें जुआ नहीं खेलना है और हमें अवैध संबंध स्थापित नहीं करने हैं। जो चार बातें, जो चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारे अंदर जो है वो एक प्रकार से सारा जो शास्त्र संगत व्यवहार है हम वो कर पाए।
तो जैसे कहा जाता है इलिसिट रिलेशनशिप जो होता है वो किस लिए होता है, हमारे जो धर्म होता है उसके 4 पिलर होते हैं ना। तो धर्म के 4 पैर होते हैं। पहला होता है शुद्धता या शौचम बोला जाता है, शौचम। तो जब कोई व्यक्ति शास्त्र संगत व्यवहार ना करके, शास्त्र संगत क्या है कि एक पति और एक पत्नी व्रत होना चाहिए, ठीक है। अगर एक पति और एक पत्नी व्रत को भंग करके, वो भी विवाह के उपरांत है ना, ऐसा नहीं कि विवाह से पहले, और वो उसको भंग करके आप किसी के संग संपर्क में है, या तो फिर आप ये समझ लीजिए कि किसी विवाह के बाद अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल कोई कनेक्शन आपका चल रहा है, तो वो अगर हम रखते हैं तो शास्त्र के अनुसार हम शुद्धता को फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम धर्म का एक पिलर खत्म कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। अगर जुआ खेलते हैं तो जुए में क्या है कि अगर हम ये कह देते हैं ना कि नहीं, हम छोटी छोटी बात पे क्या बोलते हैं कि बेट लगा लेते हैं, शर्त लगा लेते हैं छोटी छोटी बातों पे। जैसे अभी कोई मैच वगैरह चल रहा होता है तो भी लोग जुआ खेलने लग जाते हैं, फिक्स कर लेते हैं कि इतना इस टीम पे इतना लगा दिया, इस टीम पे उतना लगा दिया। तो ये भी जुआ होता है ना। तो गैम्बलिंग के लिए जरूरी नहीं आपको कसिनो ही जाना होगा और सारी चीजें वहां वैसे ही बैठे करनी होंगी। ये तो आप जो हम छोटी छोटी बात पे कि चलो ठीक है आज कुछ नहीं, अभी पता है ये तो बहुत बड़ी बात मैंने बता दी, बोल दिया अगर मैंने अगर ऐसा करा ना तो तुम्हें पार्टी देनी पड़ेगी, अगर मेरी बात सही निकली तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। इतनी सी बात भी हमारे लिए एक प्रकार से जुए में आ जाती है। तो अभी क्या है कि हमें खुद को शुद्धता के उस लेवल पे लेके जाना है कि हम जुआ ना खेले, है ना। तो ये 4 पिलर्स में आता है। अब ये क्या है, ये है सत्यता। सत्यता एक पिलर है शुद्धता के बाद, उसको ब्रेक करता है। अगर हम जुआ खेलते हैं तो सत्यता चली जाती है। तीसरा आता है इंटॉक्सिकेशन, यानी कि नशा अगर हम करते हैं तो तीसरा पिलर जो होता है धर्म का वो खत्म हो जाता है। और वो पिलर होता है कौन सा, तप का, तपस्या का। शुद्धता यानी शौचम, सत्यता, तपस्या। चौथा होता है दया का पिलर। अगर हम हमें भगवान ने भोजन दिया है ग्रहण करने के लिए, तो शुद्ध शाकाहारी भोजन हमारे लिए भगवान ने बनाया है। जिसके लिए जो भोजन है उसके लिए वो भोजन भगवान ने बनाया है। मनुष्य के लिए भगवान ने बिल्कुल भी मांसाहार नहीं बनाया है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मांसाहार करता है, इवन अनियन गार्लिक भी हमारे उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो अनियन गार्लिक को खैर हम दया पे नहीं लेके आते, लेकिन हमारे लिए 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में अनियन गार्लिक इंक्लूड है। तो हम अगर हम ये नॉन वेजिटेरियन है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम दया का जो स्तंभ है, दया का जो पिलर है उसको तोड़ रहे हैं, उसको ब्रेक कर रहे हैं। तो धर्म के 4 पिलर, सत्यता, शुद्धता, पहले तो शुद्धता, फिर सत्यता, फिर तपस्या और फिर दया। इन 4 पिलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें 4 नियम दिए गए हैं, जिन 4 नियमों का हमें डे 1 से फॉलो करना है लाइफ टाइम तक, जब तक हम जीवित रहेंगे। और 16 माला और 4 नियम का यही नियम है जिसे फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आपको 16 माला जप करना होता है और 4 नियम को फॉलो करना होता है, तो आप धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करते जाते हैं और शुद्ध वैष्णव बनने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। इतना तो एक व्यक्ति को एटलीस्ट करना ही चाहिए, 16 माला और 4 नियम, ये हमारे लिए प्रभुपाद जी ने बना के रखा है। आप ये देखो कि कितना सुंदर सिस्टम प्रभुपाद जी ने हमें दे दिया। अगर मैं सच में कई बार ये सोचती हूँ कि ये जो भजन है ना, बिल्कुल सही है कि हमारा जीवन कैसे होता जो प्रभुपाद ना होते। बांग्ला में ये भजन है, तो ये कीर्तन करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो चीजें इतनी आसानी से मैं समझ पा रही हूँ, आपको समझा पा रही हूँ और आप सुन पा रहे हैं, ये इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि किसी और जगह बताई जाती हैं या समझाई जाती हैं और हमें उस सिस्टम में लेके आया जाता है। इतना इजी बना दिया प्रभुपाद जी ने कि कोई भी कहीं से भी आए, ये जात पात ये सब तो जो हमने बना रखा है ना, यहाँ पे हर व्यक्ति को शुद्धता के एक स्तर तक उठाया जाता है और उस स्तर पर उठाकर उस व्यक्ति को ब्रह्म के पद पर, है ना, गोस्वामी बना दिया जाता है कि वो व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए रेडी हो जाए कि अब मैं भगवान की सेवा कर सकते, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है वो तो भगवान का दास होना ही है ना। तो हमें भगवान की सेवा करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। तो हमें उस पद तक लेके जाया जाता है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है किसी प्रकार का, और हमें ज्ञान के माध्यम से उस पद तक लेके जाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है, तो सब कुछ शास्त्रों से लिया गया है, कुछ भी अपने मनमाने ढंग से नहीं बनाया गया है। इस इससे ज्यादा कृपा और क्या फील करेंगे हम भगवान की अपने ऊपर, कि भगवान ने हमें इतने सुंदर गुरु दे दिए, इतनी सुंदर गुरु परंपरा प्रणाली दे दी, जिसमें हम गुरु के माध्यम से सब चीजों को इतना सुंदर तरीके से सीख रहे हैं। आप सब अपने घर पे बैठे हुए हैं, आपने क्लिक करा और भगवत गीता को ज्वाइन कर लिया, और उसे ज्वाइन करने के बाद आपको इतनी सारी बातें सुनने के लिए ऐसे ही आराम से मिल जा रही हैं,
जो बहुत सारी जगह पेड कोर्सेज होते हैं और आप उसके बाद भी वहां जाके पे करके भी सारी चीजों को समझ में नहीं आते, वो हमारे घर आ गई है ना। तो वाकई में नंदी प्रभु जी का हमें बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा द्वारा उन्होंने हमें ये मौका दे दिया कि हम घर पे बैठ के ये सब चीजों को समझ पा रहे हैं। रियलिटी है, भगवान की विशेष कृपा है, बहुत विशेष कृपा है कि इस ज्ञान को सुनने के अधिकारी हम भी बन गए हैं। और अपने आप को हम यहाँ पर सुनकर अगर उस अपना जो स्तर है उसको सही कर लेंगे। मैंने कहा था ना डे 1 पे कि अगर आप भगवत गीता को फॉलो करते हुए चलेंगे तो 18th डे पे आप क्या देखेंगे, खुद में बहुत सारे चेंजेस आप फील करेंगे। और ये रियलिटी है। जो लोग पीछे से चलते आ रहे हैं, जो फर्स्ट बैच नहीं कर रहे हैं, पहले से करते रहे हैं, उन लोगों से भी आप डिस्कस कीजिएगा, पूछ के देखिएगा कि बहुत लाभ होता है। हम अपने आप को बदलता हुआ देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा ही स्वरूप चेंज हो गया है। तो बहुत ज्यादा सुंदर है ये बात। आखिरी व्यक्ति, कंटिन्यू करते हैं चैप्टर पे। आखिरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं में से मैं और धन कमाऊंगा, इससे मेरे पास अधिक धन होगा, मेरे पास इतना धन होगा कि भविष्य में मैं ये बढ़कर अधिक हो जाएगा। मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है, मेरे शत्रु वो मार दिए जाएंगे। मैं वस्तुओं का स्वामी हूँ, भोक्ता हूँ, शक्तिमान हूँ, सुखी हूँ, धनी हूँ। मेरे आसपास सब कुलीन है, संबंधी है। सम्मान शक्ति मेरे समान शक्तिमान सुखी कोई नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। और इस तरह से ऐसे व्यक्ति अज्ञानतावश मोहग्रस्त होता है। तो व्यक्ति, मैंने बताया था ना कि उसके अंदर अज्ञानता तो है ही, उसके बाद वो उसको धन अर्जित करता है, धन अर्जित करने के बाद उसका दिखावा करता है। तो ये सब के लिए एग्जाम्पल शास्त्रों से अगर देखो तो हिरण्यकश्यपु, जो अपने आप से बड़ा राजा और भगवान किसी को मानता ही नहीं था। कंस भी अपने आप को भगवान मानता था। ठीक है, रावण तो ने तो बस हद ही कर दी थी, माता सीता को ही उठा के ले आया था। तो ये सब क्या है, ये जो आसुरी स्वभाव वाले लोग हैं ना, उनके गुण होते हैं, और उनका फिर रिजल्ट क्या होता है, ये सब तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। उसको मुझे दोबारा से आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये गलत है ना, हमें इस वाले ट्रैक पे नहीं जाना है। हम क्यों सुन रहे हैं ये, हम ये इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हमें इस ट्रैक पे नहीं जाना। अगर मैंने इच्छाओं की एक लिस्ट अपने मन में बना के रख ली और उनको पूरा करने के लिए मुझे इच्छाओं की लिस्ट जो जरूरी नहीं है हमारे लिए, है ना। देखो, एजुकेशन आपका मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि आपको आपके लिए जरूरी है ना। जॉब्स में जाना डेफिनेटली जरूरी है, अच्छी जॉब्स लेना भी जरूरी है, प्रमोशन भी जरूरी है, स्विच करना भी जरूरी है। आपको एक घर की जरूरत भी पड़ेगी, है ना, आपको परिवार की जरूरत भी पड़ेगी। सब चीजों की जरूरत हमें होगी, ऐसा नहीं है कि हमें उसके लिए कार्य नहीं करना है। पर हमें आवश्यकता से अधिक धन संग्रह नहीं करना है। आज मेरे पास एक घर है भाई, जब तक ये 10 प्लॉट नहीं होंगे ना, जब तक ये घर 10 बिल्डिंग्स मेरी नहीं होंगी ना, तब तक मुझे शांति नहीं पड़ेगी। जब तक मैं मतलब ये कहते हैं इतना पैसा जमा ना कर लूं कि मतलब करोड़ों रुपए मेरे अकाउंट में ना हो, तब तक मुझे शांति नहीं पड़ेगी। मतलब ऐसे वैसे फालतू के टारगेट्स अगर आप बना के चलें तो उनका कोई भी लाभ नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है। फिर हम इन्हीं बंदरों में बंध रहे हैं और फिर हम खुद को आसुरी स्वभाव की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे ही आपके पास अनुचित माध्यम से पैसा आएगा या फिर आवश्यकता से अधिक पैसा आएगा, आप क्या करोगे, आप उसको इंद्रिय तृप्ति में लगाओगे और फिर आप आगे जो भोग हैं उनमें अग्रसर हो जाओगे। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर इंद्रिय भोग में अधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। वही बात आगे भगवान भी यही कह रहे हैं, ज्यादा अधिक संचय हमें इंद्रिय तृप्ति की तरफ लेके जाएगा और फिर हम नर्क के वासी बन जाएंगे। उससे हमें कोई नहीं रोक सकता क्योंकि हमने खुद ही अचीव करा है। फिर हम गर्व से कहेंगे ये हमारा अचीवमेंट है, देखो हम नर्क जा रहे हैं ना। इतना कहने का भी मौका नहीं मिलेगा, पता नहीं कब नर्क पहुंच जाएंगे। तो हमें वो नहीं करना है ना। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर तथा अन्य के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या करता, वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। शिशुपाल को कौन नहीं जानता, मैं इसे हमेशा जरासंध बोल देती हूँ गलती से, लेकिन आज ध्यान है शिशुपाल। तो जो शिशुपाल है क्या करता था, भगवान का अपमान, है ना, भगवान का अपमान करा। और भगवान इतने दयालु थे कि ये भगवान को गालियां देता रहता था। फिर भी भगवान ने कहा कि चलो 100 गाली तक मैं तुम्हारी माफ कर दूंगा। उसको ना, मतलब जब इनका ये यज्ञ हो रहा था, युधिष्ठिर महाराज के लिए यज्ञ हो रहा था, जब उनको सिंहासन पे बिठाया जा रहा था, तो भगवान की प्रथम पूजा का आदेश आ गया कि भगवान, मतलब भगवान की पूजा के आदेश का कि भगवान की पूजा होने लगी। तो वो वहां पर भी पहुंच गया और जाकर भगवान को, मतलब उससे कंट्रोल ही नहीं हुआ, गालियां देनी शुरू कर दी। और जैसे ही भगवान को उसने 99 दी, उसके बाद वो 100 पे आया, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र निकाला और उसकी गर्दन काट दी और वो मर गया। तो क्या है कि ईर्ष्या कर रहा है, वो ये भूल गया कि सामने वाले तो वहां तो साक्षात भगवान थे यार। कोई कैसे ऐसे कर सकता है कि भगवान सामने बैठे हैं और उसको गाली देते, मैं सोच भी नहीं सकती। और आप ये सोच के देखो कि हम अगर किसी पे क्रोध करते हैं, हम बार बार कहते हैं ना क्रोध नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना,
तो हमें क्यों नहीं करना क्रोध? उसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हर व्यक्ति के जो जीव है उसके हृदय में परमात्मा का वास है। ये बात हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। आपको ये मानना है कि अगर आप, और ये रियलिटी भी है, मानना ही नहीं है, ये रियलिटी है। आप उस व्यक्ति को शरीर मानकर उसके उससे गुस्सा कर रहे हो, नाराज हो रहे हो, क्रोध कर रहे हो उसके ऊपर, लेकिन उसके हृदय में परमात्मा बैठे हैं। और वो जो चोट पहुंच रही है वो किधर पहुंच रही है? वो परमात्मा को जा रही है। वो जो गुस्सा नाराजगी जा रही है वो परमात्मा को जा रही है ना? तो जो क्रोध जा रहा है वो परमात्मा को जा रहा है। तो हम तो पाप के भागी बन रहे हैं। तो अब आप बोलो माता जी सिचुएशन ऐसी है कि व्यक्ति सुनने में ही नहीं आ रहा, तो क्या करे? कैसे समझे इस बात को, कि उसे कैसे समझाए हमारी बात को? वो तो सुन ही नहीं रहा। तो हम पता है क्यों सुनाना चाहते हैं? क्योंकि हम अपने आप को ही 100% राइट मान रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ हमेशा कि पहली बात तो आप ये जज कर नहीं सकते कि आप ही 100% राइट और सामने वाला 100% रॉन्ग है ना? ये हो ही नहीं सकता, है ना? जब भी कोई सिचुएशन बनती है तो उसमें गलती दोनों व्यक्तियों की तरफ से होती है। उसमें हमें करना क्या चाहिए? एक व्यक्ति को समझदार होता है तो समझदार व्यक्ति को उस समय मतलब पर्टिकुलर दैट मोमेंट पे हमें क्या करना चाहिए कि उस सिचुएशन को छोड़ देना चाहिए। जब दोनों के दिमाग में शांति हो तो बैठकर शांति से उस बात को डिस्कस करना चाहिए, और फिर डिस्कस करने के बाद उस पर जो भी एक्शन है वो लेना चाहिए कि भाई यहाँ ये बात है और हमें इस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालना है। मैं कहती हूँ सामने वाला व्यक्ति फिर भी आपकी नहीं सुनेगा, लेकिन आप तो समझदार हो ना। धीरे 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 जब आप इस प्रैक्टिस में आओगे तो एक समय ऐसा है, कोई कितना भी चीखे चिल्लाए आपके ऊपर, आपको असर ही नहीं पड़ेगा। मैंने आपको गुरु महाराज की एक घटना बताई थी, गुरु महाराज की, कि उनको एक व्यक्ति ने प्रचार में चाटा भी मार दिया था, तो भी उन्होंने रिवर्ट में उसको व्यक्ति को कुछ नहीं बोला था और चुपचाप अपना प्रचार करते रहते। वो व्यक्ति शर्मिंदा हुआ, भगवान का मतलब भक्त और उनका शिष्य बन गया। ये देख लीजिए आप उस दिन के बाद से, कि मतलब उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने इतना गलत करा और उसके बाद भी इन्होंने मुझे रिएक्शन नहीं दिया। फिर उसने सर्च करा और सारी चीजें करी, उसके बाद में उनका शिष्य बन गया। तो मतलब ये क्या है कि ये सहनशीलता का जो गुण है, ये धीरे धीरे व्यक्ति में खुद आ जाएगा और वो दूसरों को पवित्र कर दे, इतना ज्यादा पवित्र हो जाता है ना? तो हमें क्या करना है कि हमें खुद के ऊपर कंट्रोल करना है और चीजों को बैलेंस करना है अपने बेटर वर्जन के लिए। जो ईर्ष्यालु लोग क्रूर है, नरा अधम है, मैं निरंतर विभिन्न प्रकार की विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ उन्हें। तो अभी क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा कि अगर सही बातें नहीं सुनी और गलत ट्रैक को फॉलो करा, तो करते 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 एक समय नर्क तो मिलेगा ही मिलेगा। वो तो गिफ्ट हमारे लिए रेडी रखा है। फिर तो आप ये सोचो ही मत कि आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है, प्रयास करना है। इंद्रिय भोग करो, सबको गलत बोलो, सबके लिए गलत गलत करो, ठीक है? और रिजल्ट में जो पर्टिकुलर गिफ्ट आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ, और वो अकेले ही झेलना पड़ेगा। यहाँ तो सामने व्यक्ति है जिसने क्रोध कर दिया, वहां तो हे भगवान हे भगवान कहने का भी मौका पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, इतनी यातनाएं होंगी, है ना? तो हमें उन सब से बचना है और भगवान की भक्ति में लगे रहना है। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हैं, कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो सोच के देखिए, ये रियलिटी है। अगर हमारा पतन हुआ तो वो फिर पतन 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 की तरफ ही जाता रहता है। बहुत ही कोई हमारी अनन्य सुकृति हो गई, भगवान की कोई बहुत विशेष कृपा हो गई, तो ही हम उससे मुक्त हो पाएंगे। अदरवाइज हमारा पतन निश्चित है और फिर हम पतित आत्मा ही बनकर रह जाएंगे। कभी भी हमें भगवान का प्रेम और संग प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो मैं तो कभी भी ये लाइफ नहीं चाहती और प्रार्थना करती हूँ कि किसी को भी ऐसा जीवन ना मिले और भगवान सबको अपनी सुंदर भक्ति प्रदान करें। इस तरह इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इससे इनसे आत्मा का पतन होता है। तो नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं? कैसा होता है नरक? जब हम काम में आसक्त हो जाते हैं तो हम नरक की तरफ जा रहे होते हैं। क्रोध हमारे अंदर आता है तो हम नरक की तरफ जा रहे होते हैं। और लोभ जब हम लेते हैं अपने मन में तो भी हम नरक के लिए एंट्री ले चुके होते हैं। तो इन्हें छोड़ दिया, काम, क्रोध और लोभ को, तो आपकी जो नरक की एंट्री है वो क्लोज हो जाएगी, है ना? तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आप धीरे धीरे इन तीनों अवगुणों को त्याग कर भगवान की भक्ति में आ जाएंगे और भगवान के सुंदर भक्त बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? खुद को इन सिचुएशन से बचाना है। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नर के द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। गुरु के माध्यम से भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हुए सुंदर गोलोक वृंदावन धाम की तरफ प्रवेश कर जाता है। जो शास्त्रों के आदेश की अवहेलना करता है, मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि सुख न ही परम गति प्राप्त होती है। तो अपने मन से
चारों पिलर्स को ढहाते हुए, तोड़ते हुए, ब्रेक करते हुए जो कार्य कर रहेगा, है ना, इलिसिट सेक्स में रहेगा, गैम्बलिंग में रहेगा, मीट ईटिंग में रहेगा, इंटॉक्सिकेशन में रहेगा, और भी सारी चीजें करेगा, तो क्या करेगा, इंद्रिय तृप्ति करेगा। इंद्रिय तृप्ति के बाद क्या होगा, उसकी जो क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह वाली जो कंडीशंस हैं, वो सारे गेट ओपन हो जाएंगे और उनसे सीधे नरक की एंट्री मिलेगी। अतएव मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधानों के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसके विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वे क्रमशः ऊपर उठ सके। तो अभी विधान हमें कौन बताएगा, शास्त्र कौन बताएगा हमें। मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार कर्तव्य करना है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है। विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए और ऊपर उठना चाहिए। तो ये शास्त्र के अनुसार कर्तव्य बताने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, हमें गुरु की शरण में जाना होगा, जो हमें ये मार्ग दिखाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या कर्तव्य है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। गुरु के माध्यम से हम सीख पाते हैं। तो जब भगवान थे ना, भगवान जिन्होंने सारे वेदों की रचना करी है, सारी सृष्टि की रचना करी है, स्वयं अनादि है, अनंता है ना, वो भगवान भी गुरुकुल जाते हैं। मैंने आपसे पहले भी भगवान के गुरु का नाम पूछा था। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान जाते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं, और वहां जाकर वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं। भगवान को किसी गुरु की आवश्यकता है, जो स्वयं भगवान है, अर्जुन के गुरु बन के इस समय बैठे हुए हैं, उन्हें किसी गुरु की आवश्यकता थी। भगवान अपनी लीलाओं से हमें सिखाते हैं। और क्या सिखा रहे हैं भगवान इस लीला के द्वारा हमें, कि हमें गुरु के संरक्षण में रहकर सुंदर जीवन को जीने का तरीका सीख कर, भगवान की भक्ति करने का तरीका सीख कर, अपने आप को शुद्ध करने का तरीका सीख कर आगे बढ़ना होगा। और हमें भगवान की भक्ति में लगना होगा, हमें गलत चीजों को छोड़ना होगा, अच्छा आचरण करना होगा, और जीवन को बहुत बेहतर बनाते हुए, यही मैंने कई बार मैं इस बात को रिपीट कर चुकी हूँ अब, कि इसी शरीर में रहते रहते मुक्ति प्राप्त करनी होगी और भगवान का प्रेम प्राप्त करना होगा। उसके लिए मृत्यु की आवश्यकता नहीं है कि हमें मरना पड़ेगा, हम तो जीवित रहते रहते भी भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, भगवान का सुंदर प्रेम प्राप्त करना है। उसके लिए क्या करना है, आपको गुरु की शरण जाना होगा। तो भगवान ने हमें बहुत सुंदर तरीके से बताया। श्रील प्रभुपाद जी इस चैप्टर को और भी अच्छी तरीके से नरेट करके समराइज कर रहे हैं फाइनली। शास्त्रों में चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं: अपूर्ण इंद्रिया, कपटता, त्रुटि करना, मोहग्रस्त होना। इन चारों दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधानों के विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे हैं, सभी बड़े महात्माओं, आचार्यों, महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किया जाता है। तो बेसिकली हम जो मनुष्य हैं, हम शास्त्र नहीं बना सकते, या कोई भी जीव शास्त्र नहीं बना सकता। शास्त्र कौन बना सकता है, जो चार दोषों से मुक्त है, वो कौन है, भगवान। ठीक है, भगवान के द्वारा बनाई गई ये चार बातें, क्योंकि जिनकी इंद्रियां पूर्ण हैं वही तो हमें सब कुछ शुद्ध ज्ञान दे सकते हैं ना, हमारी चीजें तो अशुद्ध ही रहती हैं। तो जो शुद्ध ज्ञान है, वो जो महान तपस्वी हैं, आचार्य हैं, महापुरुष हैं, महात्मा हैं, उनके द्वारा अगर स्वीकार कर लिया गया है, तो हम कौन है भाई चैलेंज करने वाले कि शास्त्रों में सब गलत है। हमसे बड़ा मूर्ख तो कोई है नहीं, और मूर्खता का प्रदर्शन होगा अगर हम शास्त्रों को भी चैलेंज करेंगे तो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब इतने इतने बड़े बड़े महात्मा उन्हें फॉलो करते आ रहे हैं, और शब्द प्रमाण है, मैंने आपको बताया था ना आज ही, तो शब्द को प्रमाण मानते हुए, बिना ये टेस्ट करे कि एक एक व्यक्ति को मारकर देखूं, हमें क्या करना है, हमें उन्हें फॉलो करना है। हमारे को गुरु के माध्यम से उनको फॉलो करना है। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, भाग्यशाली माना जाता है। तो आप भाग्यशाली होंगे अगर आप इसमें तर्क वितर्क के बिना इन होंगे। तर्क वितर्क सही है, समझ में आता है, एक समय पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये ऐसा कैसे होता है, मैं इसे समझना चाहता हूँ। गुरु से पूछने का भी तरीका होता है, ये नहीं कि चैलेंज करते कि ये हो ही नहीं सकता, है ना, वो नहीं करना हमें। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान का के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना है। कल हमने गुण डिस्कस करे थे। रजोगुण तमोगुण हमेशा बांधते हैं, सतोगुण भी बांधता है, लेकिन सतोगुण में भक्ति की जो लेवल है वो हायर होता है। तो हमें उस गुण तक तो कम से कम खुद को उठाना ही होगा। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है दूसरे, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की उन्नति की ओर मार्ग दिखा सकता है। तो बार बार जो बात मैं आपको बोल रही हूँ, वही बात श्रील प्रभुपाद जी देखो यहाँ पे कितने सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि वो ही हमारे भक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो हमें गुरु की शरणागत तो होना ही होगा। इसीलिए भगवान ये सुंदर संदेश हमें लास्ट में देके जा रहे हैं कि हमें गुरु के माध्यम से भगवान की सुंदर भक्ति
करनी होगी। बहुत ही सुंदर चैप्टर, बहुत ही ब्यूटीफुली मतलब भगवान ने हमें समझाया और श्रील प्रभुपाद जी ने उसको और सुंदर तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करा। प्रयास मैंने करा आप लोगों को समझाने का। होपफुली आप लोग को सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नए चैप्टर में कल क्या होने वाला है, और भी सुंदर चीजें हमारे लिए हैं जो हमें अपने आचरण में लेके आनी है, और हमें अपना शुद्धिकरण, ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान का जो हम बात कर रहे हैं ना, ज्ञान योग, तो ये जो ज्ञान था स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा टेक्निकल और टफ लग रहा था, अभी बाद में देखो तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें चल रही हैं भगवत गीता में, कि हमें व्यक्ति को एज ए पर्सन हमें कैसे होना चाहिए, कैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, सब कुछ हमारे लिए है। तो ये ज्ञान के चैप्टर्स बिल्कुल मिस नहीं करने, केवल 2 चैप्टर्स अब आपके रह गए हैं। इन चैप्टर्स को कंप्लीट करके भगवत गीता को संपूर्ण करेंगे और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे और भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा, कल मिलते हैं नए अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।